हाँ भाई मेरे शेरों शेरनियों, रेडी हो आज की पढ़ाई करने के लिए। चलो आज कुछ नया करते हैं। आज की स्टडी शुरू करने से पहले एक कोटेशन देता हूँ आपको बढ़िया सा बना के, ठीक है। कि अगर मंजिल तक पहुँचना है तो लगातार चलते रहो, कि मंजिल तक पहुँचना है तो लगातार चलते रहो। रोड के साइड में बैठने वालों को तो लिफ्ट भी नहीं मिलती। बढ़िया है ना, अभी बनाया था, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। अच्छा, आई होप आपको पसंद आ रहा होगा। आज का टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एंड दैट इज़ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न ऑफ रियल नंबर्स। और स्पेशली रियल नंबर में हम कौन सा पढ़ने वाले हैं आपको पता है? इर्रेशनल नंबर, ठीक है। इर्रेशनल नंबर पे पूरा फोकस रहेगा, क्योंकि रियल नंबर में आपको नेचुरल, होल नंबर, रेशनल नंबर, इन सब का प्रोडक्ट करना आता है, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना आता है, ठीक है। फिर भी मैं आपको इंट्रोडक्शन दूंगा। कुछ बच्चों को प्रॉब्लम होती है तो प्रॉब्लम क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हम आ जाएंगे, डायरेक्टली मूव करेंगे इर्रेशनल नंबर पे, ठीक है। दूसरा काम आपको ये करना है कि भाई रेगुलर पढ़ते रहना है, लिख लिख के करना है आराम से प्रैक्टिस। ऐसे नहीं कि मिस कर देंगे, सिर्फ सुन लिया, देख लिया, काम चल गया। और वीडियो देखो तो एक बार में पूरा देख के उठा करो, हैबिट बनाओ। अगर ये वाली हैबिट रही ना आपकी, 10 मिनट देखा चलो छोड़ो बाद में देख लेंगे, तो ऐसा कोई मज़ा नहीं आने वाला है, ठीक है। कभी भी बैठो तो पेन कॉपी लेके बैठो और कंटिन्यूटी में पूरा देखना है, उसके बाद ही आपको उठना है, उसके बाद में, ठीक है। दूसरी चीज़, वीडियो को मैंने आपको बोला 5 लोगों को आपको बताना है, तो क्या आपने बताया 5 लोगों को? बेटा 5 स्टूडेंट्स को जोड़ो ताकि उनको भी बेनिफिट मिले पढ़ने का यहाँ से, ठीक है। तो आपका काम यही है कि तो वीडियो को लाइक कर देना, पसंद अगर आ रहा है तो आपको लाइक तो कर दो, पसंद नहीं आया तो बाद में लाइक करके चले जाना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लेना। पूरा कोर्स चल रहा है 7 से लेकर 10th का, तो आपके कोई भी फ्रेंड सर्किल में हो 7 से 10th का, उनको बता सकते हो आप कि यहाँ से वो कंटिन्यू पढ़ सकता है, ठीक है। और वीडियो खत्म होने के बाद में यार एक काम करना, शेयर कर देना इसको। कैसे शेयर करना है? अपने दोस्तों को शेयर करना है, अपने स्टेटस पर डाल देना वीडियो का लिंक, अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पे वीडियो को लिंक डाल दे। इतना करने में आपको टाइम भी नहीं लगेगा, ठीक है। उसके नीचे लिख देना 9th क्लासेस, रेगुलर 9th मैथ्स क्लासेस ऑन दिस चैनल। जिसको देखना है देख लेगा, नहीं देखना नहीं देखेगा। इतना काम तो करोगे ना मेरे लिए, ठीक है। चलो, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ऑफ रियल नंबर की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले बिल्कुल सिंपल से स्टार्ट करते हैं, जिसमें कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन होता है, वो आज क्लियर हो जाएगा। सबसे पहली बात आती है साइन रूल, कि साइन का क्या रूल होता है मल्टीप्लाई डिवाइड में, क्योंकि कुछ बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं, सर माइनस 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 हो तो कैसे क्या करना है, कैसे क्या करना है। उसका सिंपल सा तरीका बताऊंगा साइन रूल के लिए। आप मुझे बताना, ये शेप आपको कैसा दिखाई दे रहा है, प्लस वाला या माइनस वाला? माइनस वाला शेप है। और अब ये कौन सा शेप बन गया? प्लस शेप बन गया, ठीक है। तो एक सिंपल सा रूल याद रखना, मल्टीप्लाई और डिवाइड की बात कर रहा हूँ, सिंपल सा रूल है। एडिशन सब्ट्रैक्शन का अलग है, वो बता चुका हूँ, नहीं तो बताया बाद में दोबारा फिर बता दूंगा कभी। अगर एक माइनस साइन अवेलेबल है, बाकी देखो प्लस से, फिर याद रखना प्लस से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्लस तो नहीं भी लगाते तब भी काम चल जाता है। आप 5 को प्लस 5 को 5 लिखते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आती उसके अंदर। प्रॉब्लम आती है जब माइनस साइन आता है आप लोगों को, ठीक है। तो ये अकेला अगर माइनस कहीं पे होगा ना तो माइनस ही रहेगा वो। जैसे ही दूसरा माइनस उसको दिखा, दोनों में वाइब्रेशन होना स्टार्ट हो जाएगा, दोनों अट्रैक्ट होने हो जाएंगे मैग्नेट की तरह, और क्या बन जाएगा ये? प्लस। यानी जैसे 2 माइनस आएगा क्या बन जाएगा? वो प्लस बन जाएगा, और बाद में काम खत्म, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे, ठीक है। मान लो सपोज करो टोटल मिला के 3 माइनस हैं, ओके। तो सपोज करो फर्स्ट माइनस और सेकंड माइनस तो मिलके प्लस बन गए, हटा दो। अब एक अकेला माइनस बचा कि नहीं बचा? तो माइनस रहेगा, ठीक है। यानी कि पेयर अगर माइनस के हों, पेयर 2, 4, 6, 8, 10, ये पावर में भी सोचो, माइनस की पावर 2, 4, 6, 8, 10, 12, इवन नंबर पेयर में अगर होंगे, जैसे पेयर दिखेगा प्लस बनेगा, मैग्नेटिक इफेक्ट लग के और ख़त्म, ठीक है। और बेचारा अकेला सिंगल बच जाएगा। अगर टोटल 5 हो मान लो माइनस, तो फर्स्ट और सेकंड का पेयर खत्म, थर्ड और फोर्थ का पेयर खत्म, फिफ्थ वाला अकेला माइनस बच गया, तो आंसर कैसा आएगा? माइनस आएगा। ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है। तो साइन रूल सिंपल सा है कि अगर मान लो सपोज करो आपके पास में 1 माइनस है, 2 माइनस है, नंबर कुछ भी हो सकता है, -2 हो सकता है, -3 हो सकता है। 2 माइनस बिकम प्लस, ऐसे अट्रैक्ट होकर अटैच हो गए, और फिर बाद में करोगे 2 × 3 6, ठीक है। अब मैं सिर्फ साइन पे फोकस कर रहा हूँ। ऐसा हो एक माइनस का नंबर हो, एक प्लस का नंबर हो, एक माइनस का नंबर हो, प्लस का नंबर हो, माइनस का नंबर हो। इस प्लस से कोई प्रॉब्लम नहीं है, छोड़ो, कोई प्रॉब्लम नहीं, छोड़ो। दीज 2 माइनस बिकम प्लस, छोड़ो, अकेला माइनस बच गया, तो रिजल्ट विल बी माइनस। यानी अगर ये होता -1 + 2 -1 + 1 और -2, तो आंसर क्या आता? 2 माइनस बिकम प्लस, खत्म, अकेला माइनस है, बचेगा माइनस। 1 × 2 2, 2 × 1 2, 2 × 1 2, और 2 2 जा 4, तो आंसर क्या आ जाता? 4, माइनस का। ये ध्यान रख रहे हो। डिवाइड का भी सेम रूल है। जो सपोज करो आपने लिखा -15/3, हाउ मेनी माइनस साइन आर देयर? सिंगल माइनस है, सिंगल माइनस, तो रिजल्ट विल बी माइनस, ठीक है।
और 3 1 जा 3 और 3 5 जा 15, तो आंसर आएगा -5। और एग्जाम्पल लो, मान लो सपोज करो आपका आ रहा है -10 अपॉन -15। हाउ मेनी माइनस साइन आर देयर? 2 माइनस बिकम प्लस, तो ये माइनस आपस में एक दूसरे कट जाएंगे, क्या बचा? प्लस। 2 माइनस बिकम प्लस, इस प्लस को लगाओ तब भी प्रॉब्लम नहीं है और नहीं लगाओ तब भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और 5 2 जा 10 और 5 3 जा 15, तो 2/3। समझ में आ रहा है ये वाला रूल? मान लो इसी से रिलेटेड आपका क्वेश्चन होता कि 2/-6, हाउ मेनी माइनस साइन आर देयर? सिंगल माइनस है सर, तो सिंगल माइनस है तो आंसर कैसा होगा? माइनस। अकेला माइनस तो माइनस रहेगा, माइनस लग गया। और 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो 1/3, ठीक है। डिनोमिनेटर माइनस नहीं रखते, ऊपर रखते, सिंगल माइनस विल बी माइनस। तो ये हमें छोटी छोटी बातें ध्यान रखनी जिससे कि मिस्टेक नहीं होगी साइन की। और रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई कैसे करना है वो भी एक बार बता देता हूँ, डिवाइड कैसे करना है वो बता देता हूँ, फिर डायरेक्टली हम मूव कर जाएंगे इरेशनल पे, ठीक है। एक बार इसको नोट कर लो पॉज करके, इंपॉर्टेंट है, मिस्टेक करते हैं कुछ बच्चे, इसलिए आज के बाद नहीं करेंगे। सिंपल से याद रखना, जैसे ही 2 माइनस मिलते हैं क्या बनते हैं? वो प्लस बन जाते हैं, ठीक है। इसको नोट कर लो पॉज करके, या फिर स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ठीक है। हाँ जी, अब जरा मल्टीप्लाई डिवाइड देख लेते हैं एक बार रेशनल नंबर का। मान लो सपोज करो आपके पास नंबर है 1/2 मल्टीप्लाई 2/5 मल्टीप्लाई 10/15 मल्टीप्लाई, ठीक है, इतना ही नंबर है, ठीक है। और इसको थोड़ा सा वैसा बनाते हैं, इंटरेस्टिंग बना देते हैं कि मान लो ये माइनस का है और ये माइनस का है, ठीक है। सबसे पहले सोल्व क्या करेंगे? माइनस। एक सीक्वेंस होता है, सबसे पहले साइन, देन कांस्टेंट नंबर एंड देन वेरिएबल, ठीक है। सबसे पहले साइन सोल्व करोगे, ओके कर लिया, क्या आया सर? 2 माइनस है, 2 माइनस कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्लस, खत्म, साइन का झंझट खत्म। अब क्या बचा? 1/2 मल्टीप्लाई 2/5 और मल्टीप्लाई 10/15, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 कैंसिल, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, आंसर विल बी 2/15। न्यूमरेटर मल्टीप्लाई न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कैंसिल आउट हो जाते हैं, ठीक है। एक डिवाइड का भी एग्जांपल देख लो। मान लो सपोज करो आपके पास है माइनस का 2/5 डिवाइड बाई -15/4, ठीक है। हाँ जी, डिवाइड है। सबसे पहले हाउ मेनी माइनस साइन आर देयर? 2 माइनस बिकम प्लस, साइन का प्रॉब्लम सॉल्व। अब जरा नंबर को लिख लो, दैट इज 2/5 डिवाइड बाई 15/4। डिवाइड का तो सिंपल सा रूल है यार, डिवाइड मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाता है। कैसे? फर्स्ट नंबर एज इट इज, कोई चेंज नहीं, ध्यान से सुनना। डिवाइड बिकम मल्टीप्लाई, डिवाइड क्या बन जाता है? मल्टीप्लाई, और इस नंबर का कर देते हैं हम रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल बोल लो, और यू कैन से मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, जो कि आप 8th क्लास में लर्न कर चुके हो, ठीक है। और यू कैन से उल्टा पुल्टा कर देते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4/15। अब मुझे बताओ, सिंपल क्वेश्चन, मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हुआ नहीं हुआ? न्यूमरेटर मल्टीप्लाई न्यूमरेटर, 4 2 जा 8 और 15 5 जा 75 इज़ द आंसर, ठीक है। तो ये आपका रेशनल नंबर तक का तो आप आराम जानते हैं। मैंने एक क्विक रिवीजन दिया है जिससे कि आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब डायरेक्टली मूव करते, इसको नोट कर लो बेटा फटाफट से। नोट सब कुछ करना है, जो भी क्लास में लिखवा रहा हूँ सब कुछ आपको कॉपी में लिखना है, ठीक है। और किस ने अगर अभी तक जिसने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है प्लेलिस्ट में, अच्छा एक चीज़ और बता देता हूँ लिखते लिखते, भैया आपका कोर्स चल रहा है पूरा का पूरा, ठीक है। 9th क्लास के डिफरेंट चैप्टर की प्लेलिस्ट है, मैं कंबाइन करने वाला हूँ, जैसे मुझे टाइम मिल जाएगा सबको एक ही चैप्टर में डाल दूँगा। कि आप देख सकते हो 8th की कंबाइन लिस्ट है प्लेलिस्ट, 10th की कंबाइन प्लेलिस्ट है, 7th की कंबाइन प्लेलिस्ट, 9th की अभी चैप्टर बाई चैप्टर है, ठीक है। आपको चैप्टर 6 की डिफरेंट प्लेलिस्ट मिलेगी, चैप्टर 2 की डिफरेंट प्लेलिस्ट मिलेगी, चैप्टर 1 की डिफरेंट प्लेलिस्ट मिलेगी, आराम से देख सकते हो आप। कोई प्रॉब्लम आए आपको सर्च करने में, कुछ भी करने में, तो आप इस नंबर पर मुझे मैसेज कर सकते हो, मैं आपको स्क्रीनशॉट लेके समझा दूंगा आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये व्हाट्सअप नंबर है मेरा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो। दूसरी चीज़ आपको यही है कि रेगुलर ही पढ़ते चलना है। मैंने एक वीडियो अपलोड किया था बेसिक कैलकुलेशन पार्ट 1, मस्ट है आप लोगों के लिए। अगर आप लोगों ने उसको यूज़ किया ना, वो एक सीरीज चलने वाली, बेसिक कैलकुलेशन पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 ऐसे चलते जाता, वो प्रैक्टिस करवाता चलूँगा और उससे आपकी कैलकुलेशन स्पीड इंप्रूव हो जाएगी, ठीक है। तो वो मिस नहीं करना है, उसको पूरा लिखना है, अच्छे से समझ के करना है, और मैथ्स की कॉपी में पीछे से लिखना स्टार्ट कर देना, ठीक है। हाँ जी, चलो ये नंबर नोट कर लिया। अब बात कर लेते हैं डायरेक्टली हम मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ऑफ
सीधा सा अपने मेन टॉपिक पे आ जाते हैं जो आज का स्टार्ट करना था मुझे, दैट इज़ इर्रेशनल नंबर, क्योंकि बाकी सब तो आप जानते हो, ठीक है, मैंने रिवीजन भी दे दिया है। इर्रेशनल नंबर में कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, जैसे सुनना एक बार अच्छे से समझना, ठीक है। एक चीज़ ध्यान रख लेना, इस सिंबल का मतलब क्या होता है, स्क्वायर रूट, पूरा डिटेल में बता रहा हूँ, समझते चलना। इस सिंबल का मतलब होता है स्क्वायर रूट, ठीक है। और इस सिंबल को कैसे लिखा जा सकता है, और इस सिंबल को लगाने का तरीका है कि आप यहाँ पे छोटा सा 2 लगा दो, छोटू सा, ठीक है। ये मत करना, अगर आपने इसको ऐसे लिखा ना तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई, इसलिए छोटू सा 2 लगाना है। इसका मतलब है स्क्वायर रूट। 2 का मतलब क्या है, आपको पता है स्क्वायर में पावर कितनी होती है, 2 होती है पावर, तो स्क्वायर रूट में पावर हाफ होती है, ठीक है, वो भी बताने वाला हूँ। स्क्वायर रूट का एक मतलब ये भी होता है पावर 1/2, ठीक है। तो अगर यहाँ 2 लगा दिखे या कुछ भी नहीं लिखा दिखे, इसका मतलब क्या है, पावर क्या है, 1/2। एक लाइन और लिखो, क्यूब रूट। क्यूब रूट का सिंबल होता है ये, और यहाँ लगेगा 3, क्यों, क्योंकि क्यूब में पावर होती है 3, पता है आपको ये वाली चीज़, क्यूब रूट। और आपको लिखने का तरीका होता है यहाँ पे पावर 1/3, इसको भी क्यूब रूट बोलते हैं, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं आपको बोलूँ इसको क्या बोलेंगे, तो आप बोलोगे सर इसको इस वे में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, पावर 1/4। जो यहाँ लिखा होगा 1 में चला जाए, क्योंकि ये क्या है, रूट कर रहा है, 4th रूट, 5th रूट, 6th रूट, इस वे में चलता रहेगा इसका, ठीक है। तो आपको समझना, अगर यहाँ 5 हो तो 1/5 पावर कर देंगे, ये आपको समझना है, इसको नोट करो, एक इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पहले कंसेप्ट बाय कंसेप्ट करते, फिर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन पे पहुंचेंगे इसका, ठीक है। सारा कंसेप्ट कवर होना चाहिए, इसका स्क्रीनशॉट लो या फिर पॉज करके लिख लो, ठीक है। नाउ देयर आर सम अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़, उनका यूज़ करना है। कौन कौन सी आइडेंटिटीज़ हैं, क्योंकि ऑल आर इम्पोर्टेंट टू डू दिस टॉपिक परफेक्टली। अगर आपको करना है तो आइडेंटिटीज़ देखो, जो भी बेसिक बता रहा हूँ वो समझते चलना। फर्स्ट, a पावर m मल्टीप्लाई a पावर n, अगर इस वे में हो तो आपको बना देना है इसको a पावर, देखो बेस आर सेम, आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, 7th में पढ़ा होगा आपने, 8th में पढ़ा होगा, ठीक है। रिवीजन इसलिए है क्योंकि अभी टॉपिक कर रहे हैं तो होना चाहिए ये, ठीक है। तो a पावर बेस सेम, टर्म्स आर इन मल्टीप्लिकेशन, पावर विल बी एडेड, पावर विल बी एडेड, तो ये हो जाएगा m + n। एग्जाम्पल बता देता हूँ, मान लो आपने लिखा 5 पावर 2 मल्टीप्लाई 5 पावर 3, चलो इसको चेंज कर लेते हैं, 5 पावर 4 कर लो, 5 में कन्फ्यूज हो जाओगे। 5 पावर 2 मल्टीप्लाई 5 पावर 4, बेस आर सेम, इसको बेस बोलते हैं, इसको एक्सपोनेंट बोलते हैं, राइट। तो पावर विल बी एडेड, मीन 2 + 4 6 होगा, ठीक है। चाहो तो इसको एक बार ऐसा लिख लो, 2 + 4 दैट मीन्स 5 पावर 6, ठीक है। ये इसका एप्लीकेशन हो गया। अच्छा, नेगेटिव नंबर में बच्चों कन्फ्यूजन होता है, वो भी लिखवा देता हूँ। मान लो ये होता है -2 पावर 4 मल्टीप्लाई -2 पावर 5, तो क्या लिखते हैं, बेस तो वही रहेगा -2, ठीक है, एंड पावर विल बी 4 + 5 9। अब मुझे बताना ज़रा, माइनस पावर 9 टाइम्स, -9 टाइम होने वाला है, -2 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -2 9 टाइम्स होगा, नहीं होगा, इसका मतलब यही होता है, पावर 9 का मतलब -9 टाइम आ रहा है। पेयर बनेंगे, हाँ सर, फर्स्ट सेकंड का, थर्ड फोर्थ का, फिफ्थ सिक्स्थ का, 7th 8th का पेयर तो बन जाएगा, 9th अकेला बचेगा, तो आप इसको लिख सकते हो माइनस, और उसका 2 की पावर 9 करोगे तो सिंपली 2 की पावर 9। इन दोनों में डिफरेंस होता है, ये -2 की होल पावर 9 है, एंड दिस इज माइनस साइन तो लग गया इसका, और 2 की पावर 9 है, ठीक है। तो इस वे में आप इसकी एप्लीकेशन कर सकते हो। सेकंड आपका आता है a पावर m डिवाइड बाई a पावर n, दैट इज a पावर m - n, मीन्स बेस आर सेम, टर्म्स आर इन डिवीजन, पावर विल बी सब्ट्रैक्टेड। मल्टीप्लाई में पावर ऐड होती है, डिवीजन में पावर क्या होती है, सब्ट्रैक्ट होती है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल देखो जरा एक बार, आपने लिखा 5 पावर 4 अपॉन 5 पावर 2, ठीक है, ये एग्जाम्पल लिख लो, 5 पावर 4 अपॉन 5 पावर 2, बेस सेम, टर्म्स आर डिवीजन, पावर विल बी सब्ट्रैक्टेड, तो 5 पावर 4 - 2, दैट मीन्स 5 पावर 2 बचेगा, और 5 पावर 2 क्या होता है, 5 का स्क्वायर 25, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल इस वे में लिख सकते हो आप।
तो ऐसे करते करते अभी आपको मेन टॉपिक तक लेके जाऊंगा बेटा, लेकिन बेसिक क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं सारी चीज़ें करवाते हुए चल रहा हूँ, ठीक है ना। आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, अपन को समझना जरूरी, कोर्स नहीं करना है, कोर्स तो मैं दिसंबर तक करवा दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्लियर सब होना चाहिए। ये नोट कर लिया, 2 आइडेंटिटीज। हाँ जी, एक होता है a पावर m पावर n, a पावर m होल पावर n। तो देखो इस वे में हो तो a पावर, ये दोनों आपस में क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई, क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई। तो a पावर m मल्टीप्लाई n। एग्जाम्पल 2 पावर 3 पावर 2, these two will be multiplied, 3 2 जा 6, so it's 2 पावर 6, ठीक है, 3 2 जा 6। और ले लो -2, चलो -3 ले लेते हैं, 2 2 आपको ज़्यादा पसंद आ रहा है, -3 पावर 2 और पावर 3, ठीक है। तो देखो माइनस तो है ही, वो तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। चाहो माइनस लगा हुआ है इसके अंदर, तो आप लिखोगे -3 पावर 3 2 जा 6 हुआ, ठीक है। तो इस वे में आप इस चीज़ को कर सकते हो कि -3 का पावर क्या निकल गया आपका, -3 की पावर आपकी 6 हो गई। एक्चुअली -3, ये माइनस साइन वैसा नहीं है, ये -3 की पावर 2 और उसकी पावर 3 है, ठीक है। -3 पावर 2 एंड देन पावर 3, माइनस इसलिए ब्रैकेट में डाल रहा हूँ, इसका मतलब -3 की पावर 2 3 जा 6, ठीक है। और इसकी वैल्यू क्या होगी, देखो माइनस कितने टाइम आ रहा है आपका, 6 टाइम आ रहा है माइनस, ठीक है, -6 टाइम आ रहा है। फर्स्ट सेकंड का पेयर, थर्ड फोर्थ का पेयर, फिफ्थ सिक्स का पेयर, इवन नंबर है, पेयर बनेंगे तो प्लस हो जाएगा, और उसके बाद आपका आंसर आएगा 3 पावर 6। आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, कैसे सर, -3 की पावर 2 है, देखो एक ध्यान से देखो, मैंने लिखा है इसको -3 पावर 2 और देन पावर 3। तो आप पहले इसको सोल्व कर लो ना, -3 की पावर 2, -2 टाइम तो प्लस बन गया, सो इट्स 3 एंड पावर 2 एंड देन पावर 3, और अब भी आपका 3 पावर 2 3 जा 6 से निकल के आने वाला है, पॉजिटिव सेम आ रहा है, ठीक है। ये आइडेंटिटी अभी के लिए सफिशिएंट है, ठीक है। उसके बाद में धीरे धीरे करके और आइडेंटिटी बाद में बताऊंगा, क्योंकि अपने टॉपिक के लिए इतनी आइडेंटिटी सफिशिएंट है आज के लिए। अब जरा आ जाओ, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ऑफ इरेशनल नंबर क्या होता है, पूरा डिटेल में समझना। एग्जाम्पल से समझाता हूँ। मान लो आपके सामने एग्जाम्पल आ गया, √5 मल्टीप्लाई √5, ठीक है। तो कुछ बच्चे गड़बड़ कर देते हैं इसके अंदर, अब गड़बड़ क्यों नहीं करनी है और उसका एक्चुअल मीनिंग क्या है वो सब समझाऊंगा। तो एक्चुअल में देखो ध्यान दो, √5 कितने टाइम है, ये 2 टाइम्स √5 मल्टीप्लाई हो रहा है। आपको पता है अगर मैं 3 मल्टीप्लाई 3 करूँ तो आप 3 स्क्वायर लिखते हो, तो यार यहाँ भी वही चीज़ लिख दो, √5 मल्टीप्लाई √5 मीन्स √5 स्क्वायर, ठीक है। अब जरा ध्यान से सुनना, एक्चुअल में देखो मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ एक बार, √5 का स्क्वायर होता है 5, √5 स्क्वायर इज 5, बिकॉज दिस इज स्क्वायर रूट एंड दिस इज स्क्वायर, स्क्वायर रूट स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपका आंसर क्या आएगा 5। अब जरा डिटेल में समझना कि हाउ, पूरा अच्छे समझो, हर स्टेप से बताऊंगा। अगर इसको ही सोल्व करना चाहें तो ये आंसर कैसे आएगा, फिर इसको बताता हूँ ये सोल्व करके ये आंसर कैसे आएगा। अगर आपने इसके बारे में बात करें तो एक्चुअल में देखो क्या है ये, दिस इज़ 5 पावर हाफ, अभी बताया था मैंने स्क्वायर रूट का मीनिंग क्या होता है, 5 पावर हाफ हो जाएगा स्क्वायर रूट 5 का मीनिंग, ठीक है, पावर हाफ होती है, मल्टीप्लाई दिस इज़ ऑल्सो 5 पावर हाफ है, ठीक है। अगर इस वे में समझोगे भूलोगे भी नहीं, कभी गलती से भी नहीं भूलोगे। बेस सेम है, टर्म्स आर इन मल्टीप्लिकेशन, पावर विल बी एडेड, तो 5 पावर हाफ प्लस हाफ, पावर तो जो है वही ऐड करेंगे। अब मुझे बताना हाफ प्लस हाफ क्या होता है, फुल, हाफ प्लस हाफ क्या होता है, फुल होता है, और 1/2 प्लस 1/2 1 होता है, दिस विल बी 5 पावर 1, और यू कैन राइट 5। बताओ आंसर आ रहा है नहीं आ रहा है, तो आपको इस वे में करना नहीं है, समझा रहा हूँ इस वे में कि आपके माइंड में ये चलना चाहिए ताकि गड़बड़ नहीं करोगे कभी भी, ठीक है। ये अगर हम इसको देखें, इसको देख के समझें ये कैसे आता है, तो आप मुझे बताना, दिस इज़ √5 स्क्वायर, राइट। √5 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 5 पावर हाफ एन स्क्वायर, याद आया, a पावर m पावर n क्या होता है, a पावर m मल्टीप्लाई n होता है, दैट मीन्स 5 पावर हाफ मल्टीप्लाई 2, 2 से 2 कट गया, 5 पावर 1, आंसर इज 5। समझ रहे हो,
तो सिंपल सा कहने का मतलब ये है कि स्क्वायर रूट एंड स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, स्क्वायर रूट एंड स्क्वायर क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है, पावर 1 बच जाती है। समझ रहे हो इस चीज़ को? ठीक है, फिर इसको नोट करो। अब स्पीडली करते हैं क्वेश्चन, अब आपको पूरा बेस समझ में आ गया। ठीक है, हाँ जी, अब धड़ाधड़ करेंगे क्वेश्चंस। मैंने लिखा 3√2 मल्टीप्लाई 5√2। अगर किसी ने इसको 3√2 मल्टीप्लाई 8√2 बोला ना, तो अभी अपने गाल पे लगा लेना वहीं बैठे बैठे। कैसा साइन है? मल्टीप्लाई, प्लस नहीं है सर, लाइक टर्म है। 3√2 5√2 सर 8√2 होता है, दैट इज़ एडिशन। अभी लगाओ अपने गाल पे, ठीक है, ऐसे नहीं, मल्टीप्लाई है। तो मल्टीप्लाई में क्या करोगे, देखो 3 है और 5 है, इनको मल्टीप्लाई कर लो, और फिर क्या है, √2। मैं फिर बोल चुका हूँ, आप इनको वेरिएबल की तरह ट्रीट करोगे। कैसे? अगर मान लो ये क्वेश्चन होता 3x मल्टीप्लाई 5x, 3x मल्टीप्लाई 5, आप क्या करते हैं सर, 3 5 जा 15 एंड देन x मल्टीप्लाई x, करते कि नहीं करते? तो पहले कांस्टेंट देन वेरिएबल, ऐसे इसमें पहले कांस्टेंट मतलब ये वाले नंबर कंप्लीट जो है रेशनल नंबर, और फिर इरेशनल नंबर। ठीक है, वही वाला रोल चल रहा है। तो 3 5 जा 15 करते हैं और x मल्टीप्लाई x को x² लिखते हैं। यहाँ भी आप 3 5 जा 15 करोगे, √2 मल्टीप्लाई √2 को √2 स्क्वायर, और √2 का स्क्वायर क्या होता है 2। अभी बताया था मैंने आपको, √5 का स्क्वायर क्या होता है 5, तो √2 स्क्वायर इज 2, √3 स्क्वायर इज 3, स्क्वायर रूट एंड स्क्वायर कैंसिल आउट, मल्टीप्लाई √2 मल्टीप्लाई √2 होता है 2। ठीक है, तो 15 2 जा 30। इतना लिख के नहीं करना है, ठीक है, इतना लिख के नहीं करना। 9th क्लास में मैंने आपको पूरा 7th क्लास का बेस बता दिया। कैसे करोगे? डायरेक्टली 3 5 जा 15 एंड √2 मल्टीप्लाई √2 इज 2। ठीक है, चाहो तो एक स्टेप लिख सकते हो, बस एक स्टेप अलाउ आपको कि 3 5 जा 15 मल्टीप्लाई √2 मल्टीप्लाई √2 इज 2 इक्वल टू 30। आपको इतना ही अलाउ है ये समझाने के लिए। समझ गए? इस वे में करोगे आप इसको। और एग्जाम्पल करते हैं इसको, इसको नोट कर लो एक बार फटाफट से, इसको भी साथ में लिखना। जैसे सपोज करो आपके सामने क्वेश्चन आ जाता है कि 2√5 मल्टीप्लाई 3√3। ठीक है, चलो अभी ये वाली आइडेंटिटी नहीं पता, इसको भी छोड़ देते हैं। 3√5 मल्टीप्लाई 5√5। ठीक है, नाउ पहले रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, 5 2 जा 10 3 जा 30, एंड देन √5 मल्टीप्लाई √5 मल्टीप्लाई √5 इन 2√5 को जब मल्टीप्लाई करेंगे, √5 मल्टीप्लाई √5, तो क्या बनेगा 5 लिख दो, और एक अकेला √5 बच गया तो उसको लिख दो। ठीक है, ये तरीका है। पहले रेशनल नंबर, तो 5 3 जा 15 2 जा 30। ठीक है, उसको भी सिंपल वे में बोलेंगे। कैसे? 5 2 जा तो 10 हो जाता है, 10 मल्टीप्लाई 3 30। ठीक है, √5 मल्टीप्लाई √5 इज 5 एंड अकेला √5 बच गया, लिख दो उसको। 35 जा 150 एंड √5, 150 √5। इस वे में आप लोग करोगे। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। ठीक है, मान लो सपोज करो कि 3√3 माइनस का है। ठीक है, 6√5, चलो अभी सेम वाले करते हैं, डिफरेंट वाले की आइडेंटिटी बताऊंगा तब करना उसको। ठीक है, 6√3। हाउ मेनी माइनस साइन आर देयर? 1, तो आंसर विल बी माइनस, फोकस रखना है। रेशनल नंबर 6 3 जा 18 मल्टीप्लाई √3 मल्टीप्लाई √3 इज 3, 18 3 जा 54, माइनस 54 इज द आंसर। आप मुझे एक चीज़ बताना, 2√5 इज रेशनल और इरेशनल? 2√5 इज कंबाइंड टर्म, दैट इज इरेशनल। समझ गए? बता चुका हूँ ऑलरेडी मैं आपको कि √5 की वैल्यू रख के देखो, 2 से मल्टीप्लाई करके देखो, निकल के आएगा। कैसे? आपको याद आ रहा है कुछ? व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ √5? 2.36 टाइप में कुछ आया था, ऐसा डॉट 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 चल रहा था, जो भी 2.236 था शायद। ठीक है, ये वैल्यू निकल के आ रही है इसकी ये, और इसको जब मल्टीप्लाई करोगे आप किससे? 2 से, तो देख लेना डॉट 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 तो बचेगा ही बचेगा, दैट इज ऑल्सो इरेशनल। तो आपने इरेशनल नंबर को मल्टीप्लाई किया, यू गॉट इरेशनल नंबर। आपने इरेशनल नंबर को मल्टीप्लाई, यू गॉट रेशनल नंबर।
इसका मतलब इरेशनल नंबर रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करने पे हमारा रेशनल मिल सकता है, इरेशनल मिल सकता है। ये प्रॉपर्टीज़ बाद में लिखूंगा सारा 1 by 1, अभी अब बोरिंग नहीं करेंगे क्लास को, थ्योरी पार्ट बाद में, ठीक है। अब कर लेते हैं थोड़ा सा डिवीज़न, इसका कैसे किया जाता है। और उससे पहले एक आइडेंटिटी मुझे आपको बतानी है, वो क्या है वो देख लो एक बार। मैं क्लास की टाइमिंग देख लेता हूँ, ज़्यादा तो नहीं हो गया, नहीं हो जाएगी आइडेंटिटी, ठीक है। डिवीज़न बाद में देख लेंगे। आइडेंटिटी है a पावर m मल्टीप्लाई b पावर m। कुछ डिफरेंस दिखा, लास्ट वॉज a पावर m मल्टीप्लाई a पावर n, बेस वॉज सेम, पावर वॉज डिफरेंट, बेस डिफरेंट, पावर सेम। तो एक्चुअल में इसको क्या लिखा जाता है, आप a और b को मल्टीप्लाई करो और कंबाइन पावर m, यानी कि एक छत है ये इसके घर की छत है, इसके घर की छत है, दोनों को कंबाइन छत दे दो, एक छत के नीचे बैठ जाएंगे दोनों, ठीक है। एग्जाम्पल 2 पावर 3 मल्टीप्लाई 3 पावर 3, बेस डिफरेंट तो आप ले, और पावर सेम, ठीक है, तो आप लिखोगे 2 मल्टीप्लाई 3 1 पावर 3, ठीक है। इनको कंबाइन करो और एक कंबाइन छत के नीचे बैठा दिया इनको, ये निकल के आएगा, दैट मीन्स 6 पावर 3। अब आप कहोगे सर ये आइडेंटिटी हमारे अभी रेशनल नंबर में क्या काम आएगी, ऐसे काम आएगी अगर आपके पास लिखा हुआ है √2 मल्टीप्लाई √3, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ इट विल बी √2 मल्टीप्लाई 3। ये कंबाइन छत है, √2 √3, ठीक है, और 2 मल्टीप्लाई 3 करके रूट के नीचे। आप कहो सर ये तो आइडेंटिटी में तो पावर था, तो पावर ही नहीं है, नहीं है, अभी दिखेगा, इट्स 2 पावर हाफ है, इट्स 3 पावर हाफ है। √2 मीन्स 2 पावर हाफ, √3 मीन्स 3 पावर हाफ। मैंने कहा था बेस डिफरेंट है, पावर सेम, एक कॉमन छत के नीचे बैठा दो। आप लिखोगे सर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, पावर हाफ इज कॉमन एंड इट्स 2 मल्टीप्लाई 3, ओके, 3 2 जा 6, राइट, एंड पावर हाफ। भैया पावर हाफ को मैं रूट भी लिख सकता हूँ ना, कैसे, √6, और ये भी क्या निकला अपना √6। आप कहो सर ये कैसे हुआ, ये ऐसे हुआ, 2 मल्टीप्लाई 3, पावर हाफ का मीनिंग क्या होता है, स्क्वायर रूट। बताओ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये आइडेंटिटी भी इंपॉर्टेंट है कि अगर रूट में इस तरीके से अगर डिफरेंट टर्म्स है आप उनको कंबाइन कर सकते हो ऐसे, ठीक है, √2 मल्टीप्लाई 3 और बाद में मल्टीप्लाई कर लो आपस में अंदर, ठीक है। समझ में आ रहा है ये वाली आइडेंटिटी, यही लगी है, आप ऑलरेडी इसको भी पढ़ चुके होंगे 8th क्लास में, ठीक है। चलो ये हो गया, इसको नोट करो, पोज करके स्क्रीनशॉट ले लो। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो मैंने रोके हुए थे उनको कर लेते हैं, जिससे हमारा मल्टीप्लाई वाला टॉपिक कवर हो जाए। जैसे सपोज करो क्वेश्चन आपके पास में आ जाता है 2√3 मल्टीप्लाई 3√5, ठीक है। मैंने कहा पहले रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करो, आपने कहा 2 3 जा 6 मल्टीप्लाई इरेशनल √3 मल्टीप्लाई √5 इज इक्वल टू 6। कंबाइन छत के नीचे ले आए, ठीक है, इट्स 3 एंड इट्स 5 हो गया, तो इट्स 6 एंड अंडर रूट में क्या हो गया, 5 3 जा 15। सो दिस इज द आंसर। समझ रहे हैं इस चीज़ को, ऐसे। और एक क्वेश्चन बनाता हूँ, मिक्स कर लेता हूँ सबको। मैंने लिखा 2√3 मल्टीप्लाई 3√5 मल्टीप्लाई 5√3 मल्टीप्लाई 2√7। लो भाई अलग अलग ले लिए सारे, ठीक है। क्या करना है, पहले रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करो सबको, ध्यान देना। 5 2 जा 10 रखो साइड में, 3 2 जा 6, 6 मल्टीप्लाई 10 इज 60 हो गया। उसके बाद सर्च करो √3 एंड √3 इज 3, √3 मल्टीप्लाई √3 इज 3 हो गया काम। अब मिला आपको √5 एंड √7 अलग अलग हैं, कुछ नहीं हो सकता, लिखो इनको एक बार, √5 मल्टीप्लाई √7 63 जा 180 एंड इट्स √5 मल्टीप्लाई 7 दैट मीन्स 180 √35 180 √35। आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते थे, कैसे, अगर ये लाइन नहीं लिखता, मान लो सपोज करो ये वाली लाइन नहीं लिखता मैं, सेकंड लास्ट, एक बार के लिए भूल जाओ कि ये लाइन है यहाँ पे, नहीं है, एक बार के लिए करेक्ट, रॉन्ग नहीं है,
भूल जाओ एक बार के, लेकिन है यहाँ पे, तो आप डायरेक्ट कैसे करोगे, 63 जा 180 एंड रूट में 5 × 7 आएगा, 5 7 35 आएगा, डायरेक्ट लिखो। समझ गए? तो मज़ा आया थोड़ा सा पढ़ने में आज की क्लास में, ठीक है। तो आज की क्लास को इतना ही रोकते हैं, मल्टीप्लाई हो गया, डिवीजन कल करेंगे और उसके बाद में आपके एग्जाम्पल वगैरह कर करके चैप्टर फिनिश करवाऊँ, बढ़िया तरीके से करवाऊँगा, ठीक है। ऐसे नहीं कि भग के नहीं करना है मुझे यहाँ पे कि आए आपको बस एक्सरसाइज क्वेश्चन सर्च करो सर ऐसे मिल जाए, एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन बताओ, 1.5 का, पूरा चलेगा सिलेबस, ठीक है। तो जिसने भी बेटा शेयर कर देना क्लास के बाद में अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे डाल देना, और मेरे को भी ऐड कर लेना, आपके नंबर जो 8001242223, ठीक है, उस नंबर को ऐड कर लेना। जिसने भी नहीं किया है क्वेरी पूछ सकते हो और मुझे भी ऐड कर लेना उस नंबर को, ठीक है। चलो मिलते हैं।